सो फाइनली काफी मेहनत के बाद एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 भी देख लिया और भाई साहब इस कंक्लूजन में जो निकलकर सामने आया है अनएक्सपेक्टेड। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि इन सब की रियलिटी ये हो सकती थी, या फिर एक तरह से ये कह सकते हो कि हमारे साथ प्रैंक किया गया, क्योंकि ये सीरीज 2 सीजन से जिस ट्रैक पर चल रही थी उसका क्लाइमैक्स एकदम से हटकर था। तो पिछले सीजन की स्टोरी जहाँ पे खत्म हुई थी वहीं से इस सीजन की स्टोरी स्टार्ट की जाती है, जिसमें प्लेइंग कार्ड्स के सारे छोटे कार्ड्स यानी कि नंबर कार्ड्स को पिछले सीजन में खत्म कर दिया था, यानी कि उसके सारे गेम्स खेल लिए गए थे और फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स बचे थे जो कि नंबर कार्ड्स जीत चुके थे अब उन्हें फेस करना था फेस कार्ड्स, यानी कि गुलाम बेगम बादशाह। तो जैसा कि मैंने अपने रीसेंट शॉर्ट में इस सीरीज के सीजन 1 का रिव्यू किया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तब जाकर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी। तो अगर इस वीडियो में भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दूं, ये सारे कार्ड्स उस गेम के लेवल और उस गेम में क्या होने वाला है उसको डिनोट करता है। तो अभी तक पार्टिसिपेंट्स ने जितने भी कार्ड्स जीते या फिर हारे वो तो अभी इजी मोड से नॉर्मल मोड तक गया, हार्ड मोड के लिए है फेस कार्ड। तो क्या आप सीजन 2 में उसागी और आरिसु जो कि 2 कैरेक्टर है, इस मेन लीड कैरेक्टर है, वो इस गेम को पार कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर वो इसी वर्चुअल रियलिटी में फंसकर रह जाते हैं? ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चल जाएगा। अब देखो साहब, एक बार मैं फिर बता देता हूं, अगर इस सीरीज के क्लाइमैक्स का सस्पेंस जानना है तो आपको इस सीरीज को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को और अच्छे समझने के लिए आप मेरी ये वाली शॉर्ट्स वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने 1 मिनट में सीजन 1 के बारे में काफी डिटेल में बताया है। अब बात करें इस सीरीज को बनाने की आखिर जरूरत क्यों थी, क्या था इस सीरीज में, क्या सीखने को मिला हमें इस सीरीज में। तो इस सीरीज के पहले सीजन से ही हमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंसान कितने पाखंडी, मतलबी और दिखावा करने वाले होते हैं। मतलब हमारे रियल वर्ल्ड में रह रहे हम ही लोगों को अपने अंदर झांकना सिखाती है कि इंसानों ने चीजों से इतना लगाव रख लिया है कि इंसान की कदर करना भूल गया है। इन गेम्स का मतलब बस खेलना नहीं है, जैसे कि क्वीन ऑफ हार्ट्स या फिर जैक ऑफ हार्ट्स जैसे गेम्स को अपने दिल से या फिर दिमाग से खेलने की जरूरत पड़ती है। अगर थोड़ा भी चुके तो आपका कोई करीबी आपसे जुदा हो जाएगा, और तो और आपके साथ रह रहे कई सालों से जो कि आपको लगता है कि ये वफादार है, उसकी भी सच्चाई आपके सामने लाकर रख देगी कि कौन आपके लिए हर जगह शुरू से था और कौन आपकी शोहरत के पीछे। मतलब ये गेम्स हर पार्टिसिपेंट्स के लिए उसी हिसाब से सेट किए गए थे जिस हिसाब से वो अपने रियल वर्ल्ड में रहते थे, रियल वर्ल्ड में उनके तेवर जैसे थे। और इन गेम्स के जरिए जब जिंदगी दांव पर आती थी तब जाकर दुनिया के सामने सच्चाई सामने आती थी कि हमने पूरी जिंदगी क्या क्या कांड किए हैं, किस किस को अनजाने में हर्ट कर दिया और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। वो सारी चीजें आपके सामने ऑटोमेटिक दिखने लगता है और ये चीज आप खुद फील कर सकते हैं। और वो पार्टिसिपेंट खुशी खुशी अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मेरी गलती है और शायद ऊपर वाले की तरफ से ये मेरी सजा है। अब देखो, कुछ लोग ये सीरीज देखने के बाद शायद ये बोले कि अबे इसमें तो साउथ की तरह एक्शंस मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री कोई यूज ही नहीं किया गया है, गोलियों से किसी का माथा किसी का पेट छेद हो जा रहा है, बट फिर भी वो इंसान बाद में अगले एपिसोड में या फिर अगले सीजन में फिर से जिंदा हो जा रहा है। तो भाई सीजन 2 के क्लाइमैक्स तक सब्र बनाए रखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। मतलब कि आपके सारे सवालों के जवाब एक्सट्रीम लेवल पर बताए जाएंगे। और सीजन 1 से जो रियलिटी आप सुनते आ रहे हैं एक्चुअली में वो रियल लाइफ एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं, उसके भी कई सारी रियलिटी बताई जाती है और दिखाई भी जाती है। कुछ ही सेकंड के सीन के लिए काफी भारी भरकम वीएफएक्स का यूज किया गया, बट भाई रियलिटी जानने के बाद आप शायद खुद को गालियां दो कि अब जाने दो वरना स्पॉइलर हो जाएगा। बाकी इसके एंड सीन में एक हिंट दिया गया है, मे बी सीजन 3 को भी सेटअप किया गया है, जो कि सारे कार्ड्स खत्म होने के बाद उन 52 पत्तों में एक और कार्ड होते हैं, एक नहीं 2 कार्ड होते हैं जोकर के, जो कि उसके कोई भी गेम नहीं हुए। अब उस कार्ड के गेम किस एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया जाता है ये तो सीजन 3 आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इस सीरीज में हुकुम का बादशाह ही पूरे सीजन को खत्म कर देता है। बाकी अगर एक पूरे सीजन को जोकर के कार्ड्स पे बनाया गया तो भाई कितनी सारी पॉसिबिलिटीज डायरेक्टर सोच सकता है या फिर लिख सकता है, पता नहीं, वो तो सीजन आने के बाद ही पता चलेगा। अब पता नहीं इसके क्लाइमैक्स में जो भी रियलिटी हमें दिखाई गई वो भी रियलिटी थी या फिर बीच में कहीं अटक गया। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।